हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो आपके क्या एग्जिबिट करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिट करते हैं. और जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल, क्यों हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिबिट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ गया न्यूक्लिक एसिड्स. तो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए है, ये हमारे क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. एंड अब बात करते हैं इसमें कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही एग्जिबिट करते हैं. और हमें एग्जाम्पल देके समझाना है कि हमने ऐसा क्यों कहा कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कि जब आपका क्या होता है, when long chain of polymer, जब आपकी सिंगल चेन स्ट्रक्चर जब आपका बनता है तो उसको हम सिंगल स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. जो सिंपल आपका एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनता है. कोई भी आपके जो यूनिट्स जो होते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जब एक लॉन्ग चेन में, सिंपल लॉन्ग चेन के अंदर ये अरेंज होते हैं तो ये आपका बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये आपका क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो इतना लंबा इसमें आपका इस तरीके से उसका उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो जब ये लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर जो है आपका, ये क्या कर देता है, पॉलीमर इज अरेंज्ड. अब ये क्या अरेंज हो जाता है, ये अरेंज्ड हो जाएगा, अरेंज्ड एज हेलिक्स. तो ये आपका क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, बनना शुरू हो जाएगा. तो ये एज अ हेलिक्स जब ये बनना शुरू हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. अब अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. तो ये क्या है, ये दोनों ही हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ये आपके इस तरह से आपके लीनियर चेन नहीं बनाएंगे, ये आपके कॉइल्ड फॉर्म में आपके आते हैं. तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. तो जैसे हमें पता है, एज वी नो दैट कि जो आपका डीएनए है वो डीएनए क्या है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. दो इसमें 3 and 5 and और 5 and 3 and डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेलिक्स, इसको हम हेलिकल या हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स. तो इसको हम हेलिक्स कहते हैं. एंड अगर डीएनए की बात करते हैं, इवन आरएनए फॉर्म्स सिंगल हेलिक्स बनाता है, सिंगल हेलिक्स बनाएगा. ये भी आपका क्या बनाता है, हेलिक्स ही बनाता है. तो जब आपके क्या करते हैं, बोथ डीएनए और आरएनए क्या है, बोथ डीएनए एंड आरएनए जो है ये आपके क्या है, आर न्यूक्लिक एसिड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में है. इट मींस ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो हम ये इसको कह सकते हैं, सिंस दे शो उसमें क्या, ये क्या बना रहे हैं, दे शो इसमें हेलिक्स बनाते हैं. ये दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, हेलिक्स शो कर रहे हैं. तो दे एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दे एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो हमने क्या किया, अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें आपका क्या बनाते हैं, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो हेलिकल फॉर्म है, लॉन्ग चेन है, इतनी लंबी चेन हम मैनेज नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो उसको हम हेलिकल फॉर्म में ले आते हैं. तो डीएनए की अगर बात करते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आता है. ये आपका जिसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. तो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है. जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, इट मींस ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है. और यही हमसे पूछा गया था. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.